हमारी आज की ये कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यकीन मानिए, अगर आप इसे एक बार सुनेंगे तो यकीनन आपको कहानी में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अगर आप भी चाहते हो कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज़ दूँ, तो कहानी सुनने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है दास्तान खौफ। कहानी के बाद मैं आप सभी को वहीं एक्टिव मिलूंगा। तो बिना देरी के जल्दी से शुरू करते हैं हमारी आज की ये कहानी। तो चलिए सुनते हैं। कहानी यहाँ से शुरू होती है कि जब मेरे पिताजी अपनी पढ़ाई करके वापस अपने गाँव जा रहे थे। उन दिनों रास्ते भी नहीं हुआ करते थे। अक्सर लोगों को जंगलों खेतों में से जाना पड़ता था। तो ठीक जब मेरे पिताजी और उनके दोस्त अपने गांव वापस जा रहे थे, रास्ते में चलते चलते उनको रात हो गई। उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर बैठकर आराम कर लेते हैं, फिर आगे चला जाए। वह वक्त एक ऐसा वक्त होता था कि जब लोगों को बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ता था। अब न जाने वह इतना कैसे थक गए कि आराम करते करते उनको कब नींद आई पता ही नहीं चला। अब ठीक जब वो वापस उठे तो उन्होंने पाया कि उनका दोस्त वहाँ नहीं था। वो ठीक उठकर उसे आवाज लगाने लगे। अब हैरानी तो होगी ही, क्योंकि इतनी रात गए दोस्त अगर साथ ना हो तो आप समझ सकते हैं कि माहौल कितना डरावना बन जाता है। पर खैर, आवाज लगाते लगाते उन्हें अचानक कुछ सुनाई दिए। ध्यान से सुनने पर पता चला कि कोई कुछ खा रहा था। जब उन्होंने इधर उधर जाकर देखा तो पाया कि उनका दोस्त किसी कुत्ते को मार कर खा रहा था। उसे देखकर पिताजी तो तुरंत भागने लगे। और हाँ, वहाँ से गांव की दूरी 20 मिनट की थी। भागते भागते वह अपने गांव पहुँचे और सबको यह बात बताई। बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। इसके बाद सबके सब मिलकर पिताजी के दोस्त को ढूंढने लगे। पूरी रात ढूंढने के बाद वह उन्हें कहीं नहीं मिला। आखिरकार सुबह हो गई। रास्ते में चलते वक्त वह किसी को एक पेड़ के सामने बेहोश मिला। उन्हें देखते ही किसी आदमी ने कहा कि यह शायद ऊपरी चक्कर हो सकता है, इन्हें जल्द से जल्द किसी को दिखाना होगा। तब जाकर उन्हें एक बाबा को दिखाया गया। फिर बाबा ने बताया कि इसने वहाँ किसी पेड़ पर वॉशरूम किया था, जिसके कारण वह आत्मा जो कि वहाँ पर रहती थी वह ठीक इसके ऊपर आ गई। बाबा ने उसको तुरंत एक लॉकेट दिया और कहा कि 1 हफ्ते तक अपने घर से बाहर मत निकलना। बाबा ने जैसे जैसे बताया उसने ठीक वैसा ही किया। यकीन मानिए, वह बिल्कुल ठीक हो गया। आज भी मेरे पिताजी जब भी वह दिन को याद करते हैं तो यकीनन उन्हें वो डर का एहसास होता है। बस इतनी ही है मेरी ये कहानी। तो कैसी लगी आपको इनकी ये कहानी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपनों और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।